बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर आतिफ वकास। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की 14.7 से 14.11 तक। प्रीवियस लेक्चर में हमने 14.6 तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लिए थे। अब इसमें ये है 14.7 में एक सिस्टम है, सॉलिनॉइड है और उस सॉलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स बताए गए हैं कि 15 पर यूनिट लेंथ यानी पर सेंटीमीटर 15 टर्न्स हैं। और अगर इसको मीटर्स में चेक करें तो जाहिर है पर यूनिट पर सेंटीमीटर 15 है तो पर मीटर जो है 1500 हो जाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² और ये 100 उधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दूसरा ये है एरिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उस सॉलिनॉइड का गिवन है। फॉर एग्जांपल ये उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये इसका एरिया है, तो वो गिवन है दैट इज 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड देन करंट गिवन है कि पहले उसमें करंट 2 एम्पियर थी, फिर वो चेंज होकर 4 एम्पियर हो जाती है 0.1 सेकेंड में। आप जनाब ये बताएं कि ईएमएफ कितनी पैदा होगी वहाँ पर। तो ईएमएफ के लिए फार्मूला आपको ज़ाहिर है फैराडे लॉ से मिल सकता है। यहाँ पर फ्लक्स है फाई, तो फाई की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है, फ्लक्स दिया नहीं गया, लेकिन फ्लक्स के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर इंडक्शन इस तरह होती है कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, दिस इज डेल्टा आई, दिस इज चेंज इन दैट मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इन दैट सॉलिनॉइड। सो डेल्टा बी इज म्यू नॉट एन टाइम्स डेल्टा आई। डेल्टा आई में वो वैल्यू पुट कर लेंगे, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास डेल्टा आई आ जाएगा 2 एम्पियर्स। सो डेल्टा आई इज 4 - 2 एम्पियर्स यानी 2 एम्पियर्स। ठीक है, इतना चेंज आया है। सो इस तरीके से आप डेल्टा बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उसी डेल्टा बी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लें इस फार्मूले में, क्योंकि फ्लक्स बी डॉट ए है तो ऊपर डेल्टा बी है, एरिया है, यहाँ पर डेल्टा बी की जगह ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया और अब सारी वैल्यूज आपको मालूम है। म्यू नॉट मालूम है, permeability of free space, and that is 4 pi into 10⁻⁻⁷. ठीक है, that is the permeability of free space and it is Tesla per ampere, मीटर भी साथ में, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये आपको मालूम है म्यू नॉट, एन मालूम है, डेल्टा आई गिवन है, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, एरिया मालूम है। ठीक है, तो ये वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड यू ऑब्टेन दिस रिजल्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कंडक्टर है जिसकी रेक्टेंगुलर है और लेंथ उसकी जो है 4 है। एक कायल है रेक्टेंगुलर, उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, 0.08 मीटर। उसकी ब्रेड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, 0.02 मीटर। एक ही कायल है, N1 है एंड उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज 0.3 टेस्ला। एंगल वो बना रहा है 90 डिग्री। अब उसकी वो कंडक्टर अगर मूव करे विद द स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो अगर वो पूरा आप कंडक्टर मूव करते हैं तो उसके ब्रेथ में, उसकी विड्थ में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये बताना है। तो लॉन्गर साइड में ईएमएफ कितना होगा और शॉर्टर साइड में ईएमएफ कितना होगा, और लॉन्गर साइड में जब जो ईएमएफ होगा वो कितने टाइम तक रहेगा, एंड द सेम वे शॉर्टर साइड वाले का टाइम क्या होगा। तो ये सब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब ईएमएफ के लिए आप मोशनल ईएमएफ का फार्मूला BLV sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर लें। फिर दूसरे केस में भी आप दूसरे के लिए भी यही करें, लेकिन याद रहे एक में लेंथ जो है ये वाली लेंथ सब्स्टिट्यूट करनी है और दूसरे में लेंथ जो है b सब्स्टिट्यूट करना है और वेलोसिटी वही है। सो BBV sin थीटा ये शॉर्टर के लिए है। ठीक है, एंड देन टाइम दोनों का आपने किस तरह फाइंड करना है। फैराडे लॉ E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। मैंने डेल्टा टी और ईएमएफ को रिप्लेस किया है इधर उधर
तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, यू नीड ओनली these formulas and then if you substitute the values you get the result. Clear? तो ये इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। Then next question is कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है दैट इज 90 मिलीमीटर एंड 0.9 मीटर्स, और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो इस वेलोसिटी से मूव हो रहा है परपेंडिकुलरली। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी गिवन है। रेजिस्टेंस उस वायर की जो है दैट इज गिवन एज 5 मिली ओहम। वो कह रहा है कि पहले तो आप मुझे बताएं कि करंट उसमें कितना प्रोड्यूस होगा। तो अगर करंट फाइंड करना है तो करंट का तो फार्मूला ओहम लॉ से आपको मिल सकता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन दैट कंडक्टर। बट सिंस वी डोंट नो व्हाट इज ईएमएफ, so first we calculate EMF, and EMF can be calculated from this formula BLV sin theta, that is motional EMF because conductor is in motion. So यहाँ से आप EMF की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको रेजिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे and you obtain the result. क्लियर है? तो करंट जो है दैट इज आपके पास अगर आप कैलकुलेट कर लें, सो करंट इज 50.4 एम्पियर, और ये जो है इतने वोल्ट की जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होगी। सो ये रिजल्ट्स मैंने लिखे, आप कैलकुलेट कर लें, शायद मैंने कैलकुलेशन में कमी बेशी की हो। तो आप इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे, वहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। डियर स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं होता कि बुक में जो आंसर गिवन होता है वही आंसर निकालें। हाँ, अगर आप कंफर्म है कि आपकी टेक्निक सही है तो कभी कभी मिस प्रिंटिंग की वजह से बुक में भी गलती हो सकती है आंसर की, तो उस पर परेशान होने की बात नहीं है। या मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया या आपके किसी और टीचर ने कैलकुलेट किया हुआ है, कहीं पे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही फाइनल रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है उनसे आपके टीचर से गलती हुई हो कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशंस खुद किया करें और कंफर्म किया करें कि सही है या नहीं, बार बार इसको चेक किया करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक सिस्टम है जिसके अंदर हमने दो मुख्तलिफ कायल लगाए हैं, एक सेल्फ इंडक्टेंस, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। और करना क्या है, करंट उसमें हम एक में चेंज कर रहे हैं 0 से लेकर 20, और उसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ 1.5 हेनरी। एंड करना क्या है, आपने कैलकुलेट करनी है फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज के लिए मैं क्या करता हूँ, ईएमएफ के दो फार्मूले हैं, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला और एक फेराडे लॉ। इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, यहाँ से m डेल्टा i इज इक्वल टू n डेल्टा phi। ये फ्लक्स लिंकेज है, ये गिवन डेटा है। यहाँ पर आप m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें और I2 माइनस I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें एंड यू ऑब्टेन द रिजल्ट। अब कैलकुलेट कर लें, इससे कोई आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड विद 20, और इस सब का यूनिट जो है क्या होना चाहिए, n का कोई यूनिट नहीं होता, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर्स। सो यू कैन डू इट, या हेनरी एम्पियर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस प्रॉब्लम में उसने दो मुख्तलिफ सेटअप्स की बात की है कि इनिशियली ईएमएफ जो है 120 है और कोई चीज़ जो है वो 1680 से कोई कॉइल जो है वो रोटेट हो रही है, और उसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है कि जनरेटर में मोस्टली ईएमएफ होती है, कोई रेक्टेंगुलर कॉइल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। तो वो जब रोटेट करता है तो उसकी रोटेशन की वजह से उसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा। वो ईएमएफ उसने बताया है कि इनिशियली 120 है, अगर उसकी स्पीड 1680 है राउंड्स पर मिनट या रिवोल्यूशंस पर मिनट। मैंने चेंज कर दिया रेडियन पर सेकंड में, रिवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपने 2 पाई डिवाइड बाई 60 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों केसेस में मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की जाए तब कितना ईएमएफ पैदा होगा। सो इट्स सिंपल, ईएमएफ का फार्मूला वैसे तो इस तरह केस में, एंगुलर स्पीड के केस में ये होता है एन ए बी ओमेगा 1, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, ए जो है एरिया ऑफ दैट कॉइल है, बी जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा 1 जो है एंगुलर स्पीड ऑफ फर्स्ट है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों
केसेस में ना n चेंज किया गया, ना a चेंज किया गया, ना b चेंज किया गया, सिर्फ स्पीड चेंज की गई है, एंगुलर स्पीड। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें या उनका रेशो ले लें a2 डिवाइड बाई a1, तो जो चीज़ें सिमिलर है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास ये सिंपल सी एक रिलेशनशिप रह जाएगी। आपने इसमें करना क्या है, ओमेगा 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें, ओमेगा 1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, और फिर इसको E1 से मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आपके पास है दैट इज 240 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एंगुलर स्पीड को डबल कर लें, 1680 से 3360 करें, तो इसके साथ आपकी ईएमएफ भी डबल हो जाएगी। सो इसके साथ आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। हमने बात की है, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं ऐसे थोड़े से टेक्निकल हैं, जो पहली नज़र में बंदे को क्लियरली समझ नहीं आते, लेकिन बहरहाल बार बार यही बात मैं कहता हूँ कि आप खुद इस पर प्रैक्टिस करें। किसी भी सोल्यूशन को देख के आप सॉल्व करेंगे, आपसे गलती होगी, तो आप ठीक है एक नज़र इधर से देख के एक दफ़ा इसको समझें और फिर क्वेश्चंस अपने सामने रखें और उसको सॉल्व करें। सोल्यूशन को देख के सॉल्व करेंगे तो आपसे गलती होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।